देश में जनगणना की प्रक्रिया एक नए और बड़े बदलाव के साथ शुरू होने जा रही है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना 2027 एक बार सिर्फ लोगों की गिनती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपके जीवन शैली से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी दर्ज की जाएगी। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। मकानों की गिनती में जियो रेफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हर घर की लोकेशन सीधे डिजिटल मैप पर दर्ज होगी। सरकार का दावा है कि इससे ना तो कोई घर छूटेगा और ना ही दोबारा गिनती होगी। इस बार जनगणना में सिर्फ आप कौन हैं यह नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आप कैसे जीते हैं इस पर भी फोकस रहेगा। सबसे बड़ा बदलाव लिव इन रिलेशनशिप को लेकर है। अगर कोई कपल लंबे समय से साथ रह रहा है तो उन्हें विवाहित श्रेणी में दर्ज किया जा सकता है, यानी अब आपका रिलेशनशिप स्टेटस सरकारी डाटा का हिस्सा भी बन सकता है। मोबाइल में FM रेडियो है, रेडियो माना जाएगा। मोबाइल पर YouTube देखने को टीवी नहीं माना जाएगा। पारंपरिक टीवी ही टीवी कैटेगरी में आएगी। डिजिटल और पारंपरिक दोनों को अलग अलग गिना जाएगा। अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो उसे कार या जीप में नहीं गिना जाएगा। खेती के वाहन और निजी वाहन अलग अलग दर्ज होंगे। अगर घर में नल की सुविधा है लेकिन आप बोतल बंद पानी पीते हो तो जनगणना में बोतल वाटर दर्ज किया जाएगा, यानी सुविधा नहीं बल्कि आपकी असली आदत दर्ज होगी। अगर घर में अलग से किचन नहीं है तो उसे रसोई नहीं माना जाएगा, चाहे आप वहीं खाना क्यों ना बनाते हो। सरकार ने कहा है कि जनगणना का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसकी निगरानी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर द्वारा की जाएगी। डेटा को अति संवेदनशील श्रेणी यानी CII में रखा गया है। जनगणना कर्मी आपसे नहीं पूछेंगे मासिक आय, बैंक बैलेंस, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट, OTP। जनगणना के आंकड़े 1 मार्च 2027 के मध्य रात्रि के आधार पर तय होंगे। कुल मिलाकर जनगणना 2027 पहले से ज्यादा डिजिटल, विस्तृत और सटीक होने जा रही है। इसलिए जब जनगणना टीम आपके घर आए तो सही जानकारी देना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यही आंकड़े देश की नीतियों की नींव तय करेंगे।